डॉग्स में 6 टाइप की गेटिंग्स होती हैं, बट ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि जनरली लोगों को अपने डॉग्स की गेटिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है, डॉग खेल रहा है, चल रहा है, सब चीज़ें ठीक कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें अपने डॉग्स की गेटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। उसका कारण ये है कि गेटिंग्स का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आपको गेटिंग्स के बारे में पता होगा तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आने से पहले रेक्टिफाई कर लेंगे, आप उन्हें ठीक कर लेंगे। क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल लोगों की तरफ जाएं, प्रोफेशनल लोग ये ब्रीडर्स हैं या शो हैंडलर्स हैं या शो ट्रेनर्स हैं, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक आम पेट लवर के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। शो डॉग्स, जो लोग शो से जुड़े हुए लोग हैं, जो शो डॉग्स ट्रेन करते हैं या शो डॉग्स को हैंडल करते हैं शोज़ में, उनका जानना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनके साथ साथ आम पेट लवर का इन चीज़ों को जानना भी इम्पॉर्टेंस रखता है। शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हमारे जो डॉग्स हैं इनमें 6 डिफरेंट टाइप की गेटिंग्स होती हैं, और सबका डिफरेंट जो है सिस्टम है कि वो क्यों करते हैं डॉग्स। जो 6 टाइप की जो ट्रॉटिंग्स हैं, वो उन सब का अलग फंक्शन है कि वो क्यों कर रहे हैं, वो समझना। और वो समझने का सबसे बड़ा कारण है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं जान पाते हैं, वो उस डॉग को चलते हुए, भागते हुए देखकर आप समझ पाएंगे। पहली बात, एक प्रोफेशनल के लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसे शो में ट्रॉटिंग की ज़रूरत है, बट बहुत सारे डॉग्स पेसिंग करते हैं। तो जब तक उसे उन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं पता होगा कि पेसिंग और ट्रॉटिंग में क्या फ़र्क है, तब तक वो एक डॉग को ना ही अच्छे से ट्रेन कर पाएगा, ना ही अच्छे से शो कर पाएगा। और एक आम पर्सन के लिए, जो एक पेट लवर है, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी क्यों है, ताकि वो ये जान सके कि कब उसके डॉग को कोई स्ट्रेस है, कोई जॉइंट पेन है, या कोई उसको इंजरी हो गई है। तो ये जो ट्रॉटिंग, जो हमारे डॉग्स में गेटिंग्स हैं, डिफरेंट गेटिंग्स हैं, ये उन सब इंजरीज को भी डिफरेंशिएट कर देती हैं, क्योंकि हर डॉग हर प्रॉब्लम के साथ डिफरेंट गेटिंग में दिखाई देता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हम लोगों को, सभी को, नॉट प्रोफेशनल्स ओनली, पेट लवर्स को भी गेटिंग्स के बारे में जानना चाहिए, ताकि वो कोई भी ऐसी मेजर इंजरी या जॉइंट पेन से पहले ही बच सकें, उसे पहले ही सही कर सकें, उसे पहले ही रोक सकें। तो मैं सिद्धार्थ सिंह लेकर आ गया हूँ एक नया एपिसोड जो हमारे डॉग्स में गेटिंग्स पर आधारित होगा। तो हम आगे बात करेंगे डिफरेंट जो गेटिंग्स हैं उनके बारे में। तो मैं बताता हूँ आपको 6 जो गेटिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें पहला आ जाता है ट्रॉटिंग, जो सभी प्रोफेशनल लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और पेसिंग। तीसरे पे आ जाता है एम्बल, फोर्थ कैंटर, फिफ्थ गैलप, और सिक्स्थ वॉकिंग। ये जो 6 गेटिंग्स हैं, इसको हम अभी आगे डिस्क्राइब भी करेंगे, उनके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे कि डॉग्स कब और क्यों ये डिफरेंट गेटिंग्स में दिखाई देते हैं। कि जो थोड़ा लोग गेटिंग्स को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग ये कहेंगे कि हॉर्सेस भी गेटिंग करते हैं और डॉग्स भी गेटिंग करते हैं, तो इनकी गेटिंग्स सिमिलर होंगी, बट ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि दोनों के जो बोन स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है उनके स्ट्रक्चर की, वो बहुत अलग है। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर हम एक घोड़े की स्पाइन को देखें, वो बहुत स्ट्रांग है और
कम फ्लेक्सिबल है और रिब केज बहुत बड़ा है घोड़े का, जिसमें 18 बोन्स हैं। देन हम आ जाए कि भाई उसका डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत बड़ा है घोड़े का, क्योंकि उसको घास खानी है, ये खाना है, और उसे डाइजेस्ट करने के लिए उसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी वैसा चाहिए। और दूसरी तरफ जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबल होने का कारण है, अब अगर हम उसके रिब्स पे आ जाएं तो रिब केज बहुत छोटा होता है एक घोड़े के बनिस्बत कुत्ते का, तो उसमें रिब की बोन्स कम है उससे, वो 13 है। एक घोड़ा बहुत बड़े साइज का है तो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत बड़ा है। एक डॉग का डाइजेस्टिव ट्रैक भी बहुत छोटा है, क्योंकि उसका जो ईटिंग हैबिट्स है वो अलग है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक छोटा डाइजेस्टिव ट्रैक चाहिए, लेकिन एक घोड़े को अपना खाना डाइजेस्ट करने के लिए एक बड़ा डाइजेस्टिव ट्रैक चाहिए। तो उससे हम क्या समझते हैं कि इतने सारे डिफरेंशिएशन हैं इनकी बॉडीज में, इसीलिए दोनों के गेटिंग्स अलग हैं। अब घोड़े के हूफ्स बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बड़े, लेकिन डॉग के पॉज जो हैं वो बहुत छोटे हैं बट सेंसिटिव हैं, और सेंसिटिव भी हैं प्लस वो एक रफ सरफेस पे अच्छा ग्रिप भी देने में हेल्प करते हैं उसको। ये नहीं है कि अगर घोड़े के हूफ्स बड़े हैं तो उसको ही सारे एडवांटेज हैं। एक डॉग के पॉज छोटे हैं बट वो रफ सरफेसेस पे ग्रिप कर सकता है, उसको ये एडवांटेज है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इतने सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होने के कारण गेटिंग्स भी अलग हो जाती हैं, गेटिंग्स का भी बहुत फर्क आ जाता है इनमें। अब अगर हम देखें जो डॉग ब्रीड्स में ही, जैसे हम चिवावा को नोट करें, मिन पिन को नोट करें, जर्मन शेपर्ड को देखें, मतलब आप चिवावा से उठा लें और ग्रे हाउंड, जर्मन शेपर्ड, सभी को नोटिस करें तो जो अकॉर्डिंग टू ब्रीड इनमें भी गेटिंग्स डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि सभी का जो ब्रीड है वो अलग होने के कारण उन सबके जो गेटिंग का स्टाइल है वो डिफरेंट होता चला जाता है, और ये ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है। क्योंकि वही एग्जांपल ले लेते हैं हम कि भाई घोड़े और कुत्ते में स्ट्रक्चरल जो फर्क इतने सारे हैं, वही स्ट्रक्चरल फर्क सभी डॉग ब्रीड्स में आ जाते हैं, तो उनकी गेटिंग्स डिफरेंट रहती है, और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, और तभी हम इन चीजों को, इन जो डिफरेंट टाइप की गेटिंग्स हैं डॉग्स में, उन्हें समझ पाएंगे। और यही कारण है जब इतना डिफरेंशिएशन, सिर्फ अगर हम समझें कि डॉग ही एक ऐसी ब्रीड है जिसमें हर ब्रीड के साथ अलग गेटिंग और अलग स्टाइल ऑफ मूवमेंट आ जाता है, और इसीलिए हमारे कैनाइन्स में सबसे ज्यादा गेटिंग्स यूनिक हैं, और हम लोग उसको समझने और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो 6 गेटिंग के तरीके हैं डॉग्स में, उसमें जो पहला है वो ट्रॉटिंग है, पेसिंग है, गैलपिंग है, एम्बलिंग है, वॉकिंग है और कैंटर है। ये 6 तरीके की गेटिंग्स हमें देखने को मिलती है। अपनी गेटिंग्स को चेंज करते हैं, जैसे कि अगर हम मान लें कि एग्जाम्पल के तौर पे कि एक हम शो के लिए जर्मन शेपर्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं और वो डॉग बार बार पेसिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस के कॉन्फर्मेशन को जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सही कॉन्फर्मेशन ना होने के कारण बहुत सारे जर्मन शेपर्ड्स अपने आप को ट्रॉटिंग में नहीं ला पाते, क्योंकि उनकी वो रेस्ट्रिक्शन होती है उनकी कॉन्फर्मेशन की, क्योंकि उनका कॉन्फर्मेशन सही नहीं है, इसलिए वो ट्रॉटिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो पेसिंग करते रहते हैं। तो आप स्पेशली जर्मन शेपर्ड हैंडलर्स और ब्रीडर्स को ये देखना पड़ेगा कि सही कॉन्फर्मेशन वाला डॉग ही
हमेशा सही ट्रॉटिंग करेगा। पेसिंग करना गलत नहीं है, पेसिंग का जो एक तरीका है, पेसिंग डॉग तभी करेगा जब वो थक जाएगा, जब उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, तब वो अपने कोर मसल्स की एनर्जी को बचाने के लिए या उसकी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है।